नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी ललितपुर की, जहां श्री विद्या ज्वेलर्स में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोतवाली ललितपुर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने चोरी के मामले में 4 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों नितेश देवीलाल मैड़ा, प्रकाश मैड़ा और श्रेयांश पांचाल को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 2.297 किलोग्राम सफेद धातु के बिस्किट, धातु गलाने वाली भट्टी, एक सरिया, एक सीपिया, 3 मोबाइल फोन और एक छोटी इलेक्ट्रिक तराजू बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। सूचना, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस तकनीकी डेटा के आधार पर अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने शौक और जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करने की योजना बनाई थी। गिरफ्तारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी और उनकी टीम शामिल रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां कुजू ओपी क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग 33 हथमारा पोचरा के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 22 वर्षीय वंश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वंश कुमार अपनी मोटरसाइकिल से बिहार फाउंड्री से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे और तभी गजराज टाटा मोटर के पास यह हादसा हुआ। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने रांची पटना मुख्य मार्ग 33 घंटों के लिए जाम कर दिया। और जो भी सरकारी मुआवजा जो सरकार के तरफ से प्रावधान है वो हम लोग मृतक को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये BFCL बिहार फाउंड्री में जो एक्सपायर किए अंश कुमार वहीं पे कार्यरत हैं और हम लोग अभी प्लांट जा रहे हैं और मैनेजमेंट को घेरने का काम करेंगे और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुआवजा होगा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग जाके अभी मैनेजमेंट से बात रखेंगे कि कम से कम इसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव। देखिए, मौत जो भी होता है वो तो दुखदाई है। अभी हमारे गांव का लड़का जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है और वो BFCL में अपना ड्यूटी पूरा करके अभी घर लौट रहा था और इसी दरमियान जो है टाटा मोटर्स है उसके बगल में ये घटना हुआ है। हम लोग अभी कंपनी मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं बात करने के लिए और हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का यहाँ पर जो रवैया हम लोगों के पास नज़र आया है वो बहुत कष्टप्रद है। प्रशासन ने जिस रूप से यहाँ पे अपना जो कार्य है वो किया है, इससे लोगों में रोष है। जिस तरह से लाश को उठा के ले गई वो बहुत दुखदाई है। इस पर हम लोग अपना रोष प्रकट किए हैं। प्रशासन से अभी हम लोगों ने अपना बात पहुँचाया है और हम लोग BFCL के पास जा रहे हैं और जो प्रभावित परिवार है उसको मुआवजा के लिए बात कर रहे हैं। सब लोगों से यही बात है कि कम से कम कंपनी को 50 लाख का मुआवजा पार्टी को देना चाहिए। ये बात लेके हम रामगढ़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अमृत योजना 2.0 के तहत इलाइट चौराहा स्थित उच्च जलाशय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अप्रैल के अंत तक जलाशय से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर जोधपुर के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके लग्जरी स्कॉर्पियो में 304 किलो डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही उनकी क्रेटा कार भी जब्त की गई। ये पुलिस की 10 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई रही, जो उनकी मुस्तैदी और सक्रियता को दर्शाती है। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत जो हमारा स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इस पे जो इलीगल काम हो रहे हैं उस पे कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मोडक और कनवास थाने के द्वारा अलग अलग जगह नाकाबंदी लगाया जा रहा था। इसमें जो कनवास थाने ने एक स्क्वाड व्हीकल जो क्रेटा गाड़ी था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके बेसिस पे हमारी जो दूसरी नाकाबंदी मोडक में लग रही थी उसमें हमें एक स्कॉर्पियो में 304 kg डोडा चूरा बरामद हुआ। इस केस में 3 लोग को अरेस्ट किया गया है। एक रामनिवास बिश्नोई, सागर उर्फ शेखर बिश्नोई
और संदीप गोदारा, ये तीनों जोधपुर के रहने वाले हैं। इसमें से जो 2 लोग हैं रामनिवास विश्नोई और सागर, इनके पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस के द्वारा इसमें और भी अग्रिम अनुसंधान किया जा। मोड़ा ग्रामीण से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। तुरकोलिया में जयसिंहपुर घोड़ाघाट गांव के कपिल देव साहनी के पुत्र संतोष चौधरी के घर पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत गुड़ की जब्ती वारंट के तहत गुड़ की जब्त की। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने बताया कि लंबित कांडों में संतोष चौधरी कई सालों से फरार था और वारंट जारी होने पर उसके घर कार्रवाई की गई। वहीं लगभग 15 वर्षों से फरार बसरिया टोला के रामदेव पासवान को भी पकड़कर जेल भेजा गया। फरार आरोपियों की सूची तैयार कर लगातार छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई में एसआई मंजर कुमार, संतोषी देवी, विभा कुमारी, गुड्डू कुमार समेत सभी चौकीदार, दफ्तार और पुलिस बल शामिल थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।